हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशनी बानो रोज का किचन में आज फिर आप सबको स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ और वो मज़ेदार रेसिपी का नाम है नरगिशी कोफ्ते। कोफ्ते तो हम लोग हमेशा बनाते हैं। इसको कोफ्ते भी बोलते हैं, कहीं लोग कोफ्ता भी बोलते हैं। आपका मर्जी है, कुछ भी बोलिए। मैं कभी कोफ्ता बोलती हूँ, कभी कोफ्ते बोलती हूँ, सेम है। और हम लोग हमेशा मटन चिकन का प्लेन कोफ्ते बनाते हैं, प्लेन कोफ्ता बनाते हैं। लेकिन आज मज़ेदार बात ये है कि उसको हम लोग सिर्फ सिंपल कोफ्ते नहीं, सिंपल कोफ्ता नहीं, नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। तो ये नरगिसी कोफ्ते किस तरह से बनते हैं, चलिए आइए मेरे साथ किचन पे देखते हैं किस तरह बनते हैं। और आप लोगों को अगर पसंद आए ये नरगिसी कोफ्ते तो आप लोग भी जरूर अपना अपना किचन में बनाइएगा। तो देर न करते हुए पहले चलते हैं किचन की ओर, देखते हैं किस तरह से बनते हैं नरगिसी कोफ्ते। यहाँ पे नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमें 2 बार मसाला रेडी करना पड़ेगा, एक बार ग्रेवी के लिए और एक बार कोफ्ता के लिए। तो पहले हम लोग रेडी करेंगे कोफ्ते का मसाला। तो कोफ्ते के लिए मैंने यहाँ पे मटन लिया है, हाफ केजी कीमा, मटन का कीमा हाफ केजी लिया है। और 1 प्याली जो चने का दाल होता है, चने का दाल को भूनकर उसका पाउडर बनाया है। ये चने का दाल का पाउडर है। अब ये कीमा और चने की दाल के पाउडर को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और एक मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं। और मिक्सर ग्राइंडर में कोफ्ते के लिए क्या क्या मसाला डाल रही हूँ मैं, वो आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज और 6 हरा मिर्चा। इसको मैंने डाल दिया ग्राइंडर के अंदर। उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। उसके ऊपर डाल रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से पहले ग्राइंड करेंगे। ये मसाला मैंने पीस लिया है, ये कुछ इस तरह का हुआ है। और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़ा चम्मच का 1 चम्मच। उसके बाद डालेंगे ये भुना हुआ चना और उसके ऊपर से डालेंगे ये कीमा और उसके ऊपर से डालेंगे ये वेजिटेबल ऑयल आधा प्याली। अब इसको फिर से एक बार सब ग्राइंड करते हैं, सब कुछ मिला के। ये मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से मैंने इसको पीस के एक बोल में निकाल लिया है। और आप ये देख रहे हैं कीमा, चना दाल और मसाला का पेस्ट बनाया है। अब इसको कोफ्ते बनाना है। तो कोफ्ते बनाने से पहले हम लोग हाफ एन आवर के लिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। ये कीमा को फ्रीज में रखे हुए हाफ एन आवर हो गया। अब हाफ एन आवर बाद मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिया है ये कीमा के अंदर फिल करने के लिए। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगाने के बाद इस तरह से कीमा को लेंगे। कीमा को अपने हाथ के साइज में एकदम पतला इस तरह से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर अंडा रखेंगे और इसको फिल करेंगे।
इस तरह से। और सारे ये अंडा को ये कीमा के अंदर भर के इसी तरह से कोफ्ते बनाएंगे। ये मैंने चारों अंडा को कीमे के अंदर भर लिया है और ये कोफ्ते रेडी हो गया है। अब इसको फ्राई करना है और जब तेल गरम हो जाएगा तो इस तरह से एक एक को लेना है और डालना है। इस तरह से एक एक करके कीमे को इसी तरह से डालेंगे और इसी तरह से एक एक करके सारा कोफ्ते मैंने डाल दिया। और एक तरफ इसको हाई फ्लेम करके अच्छी तरह से पकने देना है और उसके बाद दूसरी तरफ पकाना है। अब एक तरफ अच्छे से होने के बाद ऐसे छोटे चम्मच लेंगे और छोटे चम्मच की मदद से इस तरह से आहिस्ता करके इसको इस तरह से मैंने चारों कोफ्ते को अच्छी तरह से पलटा दिया है। अब इसके दूसरी तरफ भी अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। ये हमारा सारे कोफ्ते रेडी हो गए फ्राई होके। देखिए कितना अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। लग नहीं रहा है कीमा के अंदर अंडा है। कीमा सिर्फ अंडा को फील किया हुआ है, नहीं लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसके ग्रेवी बनाने की तरफ। तो चलिए पहले ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए और उस पर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और तेल को गरम होने देते हैं। और गरम होने के बाद थोड़ा सा फ्लेम को लो करके ये भुना हुआ प्याज, 2 प्याज को मैंने काट के तेल में अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसा। तो ये भुना हुआ प्याज का पेस्ट है, इसको डाल देते हैं। ये भुना हुआ प्याज को डालने के बाद आप अच्छे से ग्रेवी का मसाला देखिएगा, मैं एक एक बता के आपको करूँगी। और प्याज के बाद मैं डालूँगी यहाँ पे टमाटर का पेस्ट। ये मैंने छोटा छोटा 2 टमाटर लिया है, उसका पेस्ट है। तो ये टमाटर का पेस्ट मैं डालूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटा चम्मच का 2 चम्मच। और इसको अच्छे से चलाऊंगी। और यहाँ पे डालूंगी मैं आधा प्याली दही योगर्ट। और मैं उसके ऊपर डालूंगी जीरा पाउडर 1.5 चम्मच और धनिया पाउडर डालूंगी 1 चम्मच और गरम मसाला पाउडर डालूंगी 1 चम्मच। हल्दी डालूंगी आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 1.5 चम्मच और नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। अब ये सारे मसाला को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी 5 मिनट तक। अब ये मसाले के ग्रेवी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है 2-3 चम्मच। अब पानी डालने के बाद मैं इसको ढक के अच्छे से पकाऊंगी पहले मसाला को। अब ये मसाला को भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गया। ये अच्छे से मसाला भुना गया है। अब इसका तेल छोड़ने लगा है तो ये अच्छे से भुना गया है। अब ये मसाले में मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए 1 कप पानी डालूंगी। इसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाना पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा। तो ये
और ये मैंने पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक एक करके ये कोफ्ते को इस तरह से डालूंगी। अब इसको अच्छे से उबलने देते हैं। अब ये हमारे नरगिसी कोफ्ते हो गए रेडी। अब इसमें अच्छे से उबाल भी आने लगा है। ये अच्छे से उबल गया है, तो ये हो गया है, रेडी हो गया है। अब इसको डिश आउट करते हैं। अब ये हो गए हमारे नरगिसी कोफ्ते खाने के लिए रेडी। मैंने यहाँ पे डिश आउट कर दिया है। अब ये खाने के लिए रेडी है। तो अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको ये किस तरह से बना है। ये देखिए, इस तरह से ये मज़ेदार बनता है नरगिसी कोफ्ते। कीमे के अंदर अंडा को भर के। ये देखिए, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। मैंने गोल तरीके से एक काटा और ओवल शेप में एक काटा। तो देखिए किस तरह से हमारे नरगिसी कोफ्ता बने हैं कीमा के अंदर अंडा को भर के। अब इसको ग्रेवी में डाल दे रही हूँ। और अगर आज आपको मेरा रेसिपी पसंद आए ये नरगिसी कोफ्ते का, तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा ज़रूर। और अगला रेसिपी में मैं फिर से आप लोगों के सामने अच्छा रेसिपी लेके आने का कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।